हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मज़ेदार चुटकुलों के इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं आज के चुटकुले। एक जाट ने गली में भैंस बांधने के लिए खूंटा गाड़ रखा था। गांव के दूसरे चौधरियों ने खूंटा उखाड़ने का अनुरोध किया, किंतु जाट ने बात नहीं मानी। अंत में पंचायत बुलाई गई। पंचों ने जाट से कहा, तुमने खूंटा गलत जगह गाड़ रखा है। जाट बोला, मानता हूँ भाई। पंच बोले, खूंटा यहाँ नहीं गाड़ना चाहिए था। जाट, मानता हूँ भाई। पंच, खूंटे से टकराकर बच्चों को चोट लग सकती है। जाट, मानता हूँ भाई। पंच, भैंस गली में गोबर करती है, गंदगी फैलती है। जाट, सब कुछ मानता हूँ भाई। पंच, भैंस बच्चों को सींग पूंछ भी मार देती है। जाट, ये भी मानता हूँ भाई। आखिरी में जाट बोला, देखो भाइयों, मैंने तुम्हारी सभी बातें मानी, अब आप सब मेरी भी एक बात मान लो। पंच, बताओ तुम अपनी बात। जाट, खूंटा यहीं गड़ेगा। नो 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 नो। ये दो बातें कभी मेरी समझ में नहीं आई। एक तरफ महिलाएं कहती हैं कि पुरुष मूर्ख होते हैं, और फिर कहती हैं कि महिलाएं पुरुषों से कम नहीं। एक आदमी बारात में बहुत रौब दिखा रहा था। वो आदमी अकड़ के सीना तान के चल रहा था। जहां भी जा रहा था, वहीं उस आदमी के आगे पीछे 4-6 लोग रिक्वेस्ट मोड में चल रहे थे। ना वो दूल्हा था, ना दूल्हे का बाप था, वो दूल्हे का जीजा भी नहीं था। दरअसल वो दूल्हे का फूफा भी नहीं था। फिर भी पता नहीं ऐसी क्या बात थी कि उसकी हर जगह बड़ी पूछ हो रही थी। बाद में पता चला कि दारू के बंदोबस्त की जिम्मेदारी उसी के पास थी। बच्चे की पैदाइश के बाद डिलीवरी रूम से निकले 1 घंटा बीत जाने पर औरत को अभी अभी होश आया। बदन में ताकत बिल्कुल खत्म हो गई थी। करवट लेना तो दूर की बात, हिलने में भी बेपनाह दिक्कत हो रही थी। उसने बड़ी मुश्किल से दाहिने हाथ को हरकत दी, कुछ टटोला, हाथ को कुछ महसूस नहीं हुआ। फिर बाएं हाथ को हरकत देने की कोशिश की, कुछ नहीं हाथ लगा। वह बेचैन हो गई। ख्याल आया, कहीं नीचे लुढ़क के गिर तो नहीं गया। ओह खुदाया! हिम्मत जुटाकर बमुश्किल पलंग के नीचे देखा, नीचे भी नहीं। मन में घबराहट होने लगी। माथे पर पसीने की बूंदें नुमाया हो गईं। दूर खड़ी नर्स को इशारे से बुलाया। होठ हिले पर अल्फाज नहीं निकल सके। नर्स ने औरत की घबराहट महसूस कर ली। उसकी आंखें भी नम हो गईं। आखिर वह भी माँ थी, और माँ की तड़प को कैसे ना समझ पाती। दौड़कर इनक्यूबेटर रूम से नवजन्मे बच्चे को लाकर उस माँ के हाथों में थमाते हुए कहा, मैं समझ सकती हूँ बहन, लो जी भर के देख लो। औरत अपनी तमाम हिम्मत जुटाकर माथा पोंछते हुए बोली, बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं तो अपना मोबाइल ढूंढ रही थी। फेसबुक पर स्टेटस लगाना है कि मैं माँ बन गई हूँ। सचमुच इस दुनिया का अब कुछ नहीं हो सकता। क्वेश्चन, एक बात समझ नहीं आई, सरकार जो इतने कदम उठाती है, आखिर ये रखती कहाँ है? आंसर, व्यापारी की छाती पे और कहाँ। वो तो भगवान का शुक्र है कि पति अक्सर सुंदर ही होते हैं, वरना 2-2 लोगों का ब्यूटी पार्लर जाना कितना भारी पड़ता। एक छोटा बच्चा अपने दादाजी से कहता है, दादाजी, आप 80 साल की उम्र में भी दादी को स्वीटी, जानू, डार्लिंग कहते हो। इतना अधिक प्यार करते हो आप उनसे आज भी? दादा, नहीं बेटा, क्या बताऊं, 10 साल पहले उसका नाम भूल गया था। आज तक पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई।
चंपू, कभी कभी बैठे बैठे सोचता हूँ कि अंबानी का डेटा और सोनिया का बेटा अगर ना होता तो हमारा टाइम पास कैसे होता रे। नो 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 नो। एक 60 साल का बूढ़ा हर साल अपनी पत्नी से शादी करता था। पंडित, आप ऐसा क्यों करते हैं? बूढ़ा, बस एक ही शब्द सुनने की खातिर। पंडित, कौन सा शब्द? बूढ़ा, वही जब आप कहते हैं कि लड़के को बुलाओ। कसम से दिल को बड़ा सुकून मिलता है, दिल फिर से जवान हो जाता है। पप्पू, यार शादी के जोड़े कौन बनाता है? राजू, भगवान बनाता है। पप्पू, ओ तेरे की, मैं तो दर्जी को दे आया रे। चूहा हाथी के पास गया और बोला, हाथी दादा, क्या आप मुझे अपनी लुंगी 2 दिन के लिए दोगे? हाथी, तुम उसका क्या करोगे? चूहा, मेरे बेटे की शादी है, टेंट लगवाना है। एक आदमी बाबा जी का सत्संग सुनकर घर आया। घर आकर उसने अपनी बीवी को निकाल दिया और नौकरानी से शादी कर ली। रिश्तेदारों ने पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? आदमी ने जवाब दिया, बाबा जी ने कहा है कि माया को छोड़ दो और शांति के साथ रहो। पागल के हाथ में किताब देखकर डॉक्टर ने कहा, भाई ये क्या है? पागल ने कहा, ये आपको ही दिखाने लाया हूँ। ये 500 पन्नों की किताब मैंने लिखी है। डॉक्टर, 500 पन्नों में तुमने क्या लिखा है? पागल, पहले पन्ने में लिखा है, एक राजा घोड़े पर चढ़कर जंगल की ओर चला, और अंतिम पन्ने पर लिखा कि वह जंगल पहुंच गया। डॉक्टर, अच्छा, बीच के पन्नों पर क्या लिखा? पागल, तबड़क 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 तबड़क। डॉक्टर, अरे वाह, लेकिन तुम्हारी ये किताब पढ़ेगा कौन? पागल, व्हाट्सएप पर डाल दूंगा, वहाँ पागलों की कमी थोड़े ही है। नो 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 नो। पति, संसार की सभी औरत चुड़ैल होती हैं। पत्नी गुस्से में, आपका मतलब मैं भी चुड़ैल हूँ? पति, अरे नहीं, तुम तो रानी हो। पत्नी गले लगते हुए बोली, सच में रानी हूँ। पति, हाँ, उन सब की। एक औरत अपने बेडरूम के आईने के सामने खड़ी थी। वह अपने आप को आईने में देखकर बहुत नाखुश थी। तभी उसके पति का वहां आना हुआ। वह अपने पति से कहती है, देखो ना, आजकल मैं कितनी बुजुर्ग, मोटी और गंदी दिख रही हूँ। अपनी ऐसी हालत देखकर तो मेरा मूड ही खराब हो गया है। मेरा मूड ठीक करने के लिए मेरी इच्छा है कि आप कम से कम एक बार मेरी तारीफ कर दो। उसके पति ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, अरे तुम तो कमाल हो, इस उम्र में भी तुम्हारी आंखें इतनी अच्छी तरह से देख पाती हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। बाय बाय।